कि किसकी इच्छा, किसकी मर्जी, किसकी रजा पूरी हो। आप आए नहीं, आपको बुलाया गया है। आप आए नहीं, आपको बुलाया गया है। तो बुलाने वाला आपकी रजा नहीं, माँ बाप की रजा नहीं, बहन भाई दोस्तों की रजा नहीं, ये रजा सिर्फ खुदा बाप की है। और वो क्यों आपको बुला रहा है, क्यों उसने बुलाया है? आपको खुदा की सख्त ज़रूरत है। जितनी आप समझ नहीं सकते उतनी ज़रूरत है खुदा को भी आपकी ज़रूरत है। पहले हम पढ़ेंगे मरकस की अंजील, उसका पहला बाब, फर्स्ट चैप्टर। ये की तुसी सुनिया तो नहीं भी कित्थों पढ़ना। ते मरकस दी अंजील ते विच किन्नियां आयतां ने, किन्ने बाब ने? अजे बाब भी नहीं सुने, तुसी गीते पढ़न लग पे। प्लीज़ पहले सुन लो फिर पढ़ो। असी पहले बाब दी 41 आयत तो पढ़ेंगे। पहले 40 फिर 41। एक हाथ और पढ़ो। हुण असीं पढ़ांगे उर्दू दे विच। English de vich vi padha. And there came a leper to him, beseeching him and kneeling down to him and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean. 41. And Jesus, moved with compassion, put forth his hand and touched him and said unto him, I will, be thou clean. 42. And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him and he was cleansed. असी जो भी सुन रहे हैं अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। सब बोले आए खुदा, जिस मकसद के लिए आपने बुलाया है, तेरी मर्जी पूरी हो।
बस तेरी मर्जी पूरी हो, बस तेरी मर्जी पूरी हो। तो आपने सुना है कि एक कोढ़ी ने आकर कोढ़ी को बुलाया, कोढ़ी को खुदावंद खुदा, जब हम सिर्फ खुदा कहेंगे तो तब बाप खुदा अल्लाह ताला या वाहिगुरु या परमेश्वर बहुत सारे नाम हन जो लिए जाते हैं। तो वहाँ जब पढ़ेंगे हम खुदावंद खुदा, तो खुदावंद खुदावंद इंग्लिश में लॉर्ड और उर्दू में खुदावंद, ਇਹਦਾ अर्थ पंजाबी विच है खुदा वाला। बोलो खुदा वाला। इसका मकसद खुदा वाला तां कवांगे तुहाडे कोल हवाई जहाज़ है, तो सारे लोग कहणगे पहले तो कार भी नहीं सी हुंदी ते हुण ते इहदे कोल की है हवाई जहाज़। तो फिर लोग तुहानूं कहणगे जहाज़ वाला। हुण बोलो किन्ना मुबारक है वो जिहड़ा खुदा वाला, जिस दे कोल हीरे मोती जवाहरात जितने भी ज्यादा हों उतना ही गरीब ज्यादा होता जाता है। और शहंशाहों का शहंशाह वो होता है जो खुदा वाला होता है। सिख हिंदू मुसलमान ईसाई की बात नहीं है, यहाँ है एक कोढ़ी की बात। 12 किस्मों का कोढ़ होता है। बोलिए कुछ बीमारियां हैं जो लानती बीमारियां होती हैं। लानती बीमारियां, श्रापी बीमारियां, जो श्रापी बीमारियां हैं, बोलो यीशु मसीह में अगर आप आ जाएं तो ये 12 किस्म की बीमारियां वो आपको कभी लगेगी नहीं, वो छू नहीं सकती। इन क्राइस्ट मसीह में मीन्स ईसाई नहीं, हिंदू मुसलमान सिख नहीं, कोई औरत या मर्द नहीं, ये है कोढ़ी। 12 किस्म का कोढ़ होता है। एक कोढ़ी था सेनापति। आर्मी में तो बीमारी जिसमें हो उसको तो भर्ती नहीं किया जाता, मगर वो एक सेनापति था जो कोढ़ी था। ऊपर से तो वो बिल्कुल सेनापति और बहुत बड़ा बहादुर और सेहतयाब था, पर
उसके अंदर, अंदर नहीं, कपड़ों के अंदर, लिबास के अंदर, जैसा लिबास होता है, लिबास और होता है, इंसान और होता है। लिबास से इंसान की पहचान हुआ करती है। इसलिए लिबास उसका था सेनापति का, मगर उस लिबास के अंदर कोड था। बोलिए, खुदा ना करे लिबास को अच्छी तरह पहचान लो, समझ लो, इस लिबास के अंदर कोड ना हो। हम दुआ भी करते हैं, क्या है खुदा लिबास के अंदर कोड नहीं। 127 देशों की मलका वो यहूदन थी। यहूदी 7 चीज़ों से साबित होता है ये यहूदी है। तो जिसमें वो 7 चीज़ें ना हों उसको यहूदी नहीं कहा जाता। यहूदी वो जो यहूदन थी, उसका नाम तो आपको मालूम होगा, उसका नाम क्या था? उनसे बोलिए। एस्तर। वो उसके एक ही लड़की है जिसके 5 नाम थे। बोलिए। पहला नाम था, आपको याद होगा किसी को? क्या? खड़े होकर बताओ। प्यार से बोलो, ठीक से बोलो। बोलो हदसा। हदसा। तो माँ बाप ने रखा था नाम हदसा। तो हदसा नाम का मतलब है वो पेड़, पंजाबी दे विच मेहदी दा बूटा। बैठ जाओ। केड़ा? मगर हरा भरा ना रहा, क्योंकि माँ बाप मर गए दोनों। तो खुदा ने कहा इस बेटी को यहूदी से पैदा नहीं होता। बोलोगे या सुनोगे? यहूदी तैयार किया जाता है। उस यहूदी को, यहूदन को तैयार करने के लिए एक मर्द की जरूरत होती है। और वो यहूदन लड़की थी, उसको यहूदी बनाना है। यहूदी बनाया जाता है तब उसकी परवरिश की गई। उसकी परवरिश की गई। तो जिसने परवरिश की थी उसने अपनी शादी नहीं की, वो अनमैरिड था। उसका नाम है मुर्दकई। वो सिर्फ मुर्दकई है जो यहूदी बना सकता है। आपको इस दुनिया में धर्मी
पाक, पवित्र या होलीनेस कोई बना सकता है तो वो इस दुनिया में खुदा ने संत तैयार किए हैं। यहूदी से कभी पैदा नहीं होता, यहूदी बनाया जाता, तैयार किया जाता है। तब लिखा है कि उसने परवरिश की तो उस बेटी के जीवन में, उस बेटी की जिंदगी में नूर चमकने लगा। जिसमें नूर ना हो वो यहूदी नहीं हो सकता। तब जब वो नूर चमकने लगा तब उसका नाम एस्तर रखा गया। क्या नाम? बोलो बोलो। इसके नाम का मीनिंग है चमकता हुआ सितारा। सितारों की भी 12 किस्में होती हैं। इन 12 किस्मों में आला किस्म की वो जिंदगी जिसका नाम एस्तर था। उसके बाद जब उसकी परवरिश की गई तब उसको मलका बनना है। हिंदुस्तान की भी वो मलका थी। बाइबल में हिंदुस्तान का नाम आया क्योंकि जैसा था हिंदुस्तान, जैसा है हिंदुस्तान, ना था न है न हो सकता है। आप डर रहे हो, है ना? हिंदुस्तान का नाम लिया तो आप डर रहे हो। ये बाइबल में लिखा है, एस्तर की किताब का पहले बाब में पहली आयतों में इसका नाम हिंदुस्तान। और दूसरी बात, जो हिंदुस्तान में है वो कहीं और नहीं। इसलिए हिंदुस्तान का दूसरा भी नाम जो हम कह सकते हैं, कुछ देशों को मिलाकर इसका नाम एशिया भी है। तो खुदावंद यीशु मसीह भी एशिया में रूल कुद्दस के वसीला से पैदा हुआ। कहाँ? बोलिए, एशिया में। इसलिए उसका नाम एस्तर। अब उसका नाम चाहिए मलका बनना। 127 देशों में एक ही लड़की जिसका नाम एस्तर था, हुसन बनाया या तैयार नहीं किया जाता, वो गॉड गिफ्ट जो ऊपर से आता है। तब जो राजा अक्सवियस बादशाह था उसको बोला कि आपने किसको पसंद किया? उसने बोला, मैं एक यहूदन को पसंद किया। तो उन्होंने कहा, 127 देशों की लड़कियों में से आपको ये पसंद
उसने बोला, लगता है कि जैसा लिबास है वैसी जिंदगी भी है। बहुत कोड़ी होते हैं, लिबास में चमक होती है, मगर लिबास के अंदर कोड़ होता है। उसके बाद उसको बादशाह ने अपनी मलका बनने के लिए कबूल कर लिया। तो 1 साल तक उसको एक महल में रहना है, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। अगर सही शादी हो तो लड़की और लड़का बाइबल क्लास में आप सुनोगे, एक मीटिंग शुरू होगी, ये होशना में पहली मीटिंग होगी। आप बोलेंगे वो कौन सी मीटिंग? 1 साल की ट्रेनिंग हुआ करेगी दुल्हा बनने की और दुल्हन बनने की। दुल्हन का लिबास नहीं, जिंदगी भी दुल्हन हो। इसलिए 2 तरह की मसाइज होती थी उसको। एक 2 तरह की, सब बोलेंगे हर एक मसीही की मसाइज होती है। ये होती है खुदा के जिंदा कलाम के साथ और रूहुल कुद्दुस के मसा के साथ। क्या होता है? तो जो मसाइज होती है, मसा होता है, मसा 5 किस्म का मसा होता है। बोलते जाओ। खुदा के कलाम का मसा, खुदा की कुदरत का मसा, खुदा के रूह की आग का मसा, और पाकरू और कलाम की खुशबू और रूहुल कुद्दुस और कुदरत और आग का मसा। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि, जोर से बोलूंगे, ये 5 किस्म का मसा आपके जिस्म में और आपकी हड्डियों में रहेगा। जब तक आपकी हड्डियां रहेंगी ये मसा भी रहेगा। तभी तो मुर्दा लगेगा तो जिंदा हो जाएगा। तो जिंदा करने वाला मसा है। फिर उसको 7 सहेलियां दी गईं। कितनी? मेरे पीछे बोलिए। जो माँ बाप चाहता है मेरी बेटी खुदा के रूह के द्वारा चलने वाली बन जाए, मेरा बेटा खुदा के रूह की हिदायत से चलने वाला बन जाए, आप बेटी और बेटे की
माँ बाप खाना देने वाला नहीं बल्कि रखवाला होना चाहिए। इन 7 सहेलियों के अलावा बुरी संगति, बैड कंपनी, संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ध्यान रखो, आपकी बेटी की सहेली ईमानदार होनी चाहिए। आपके बेटे का दोस्त ईमानदार होना चाहिए। अगर आप चाहते हो तो खुदा ने आपको इसीलिए बुलाया है। इसके बाद लिखा है 7 सहेलियां, बोलिए, पाकरू, बोलो, की नेहमतें काउंटलेस अनगिनत होती हैं, 12 भी होती हैं। रसूलों के लिए 12, 7 नंबर के लिए 7 नंबर की सहेलियां, और बहुत सी हर रोज नई नेमत हासिल करने के लिए भी वो काउंटलेस अनगिनत किस्म की बरकतें होती हैं, और वो हर रोज आपको नई मिलती हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं उसको मलका की पदवी दी गई। ये था उसका नाम मलका। ये कितना नाम था? तीसरा नाम। अभी उसका चौथा नाम था। चौथा नाम वो क्या था? जिनको आता है हाथ उठाओ, नहीं आता तो भी दोनों हाथ उठा लगे तारीफ करो ताकि हम समझ सके। हालेलुया। ये उसका चौथा नाम था। जोर से बोलो, ईदे पोरीम। पोरीम, ईदे पोरीम। ये उसका चौथा नाम। 5वां नाम उसका क्या था? जिनको आता हाथ उठा दो जल्दी जल्दी, नहीं तो सुनो। 5वां नाम उसका क्या था? बोलिए। मौत पर, मौत पर फतह पाई हुई। शैतान को उस जमाने में हराने वाली और यहूदियों को एक ही अस्तर, बोलो, एक ही अस्तर 127 देशों में हर यहूदी को कत्ल किया जाएगा। एक बात फिर से ध्यान से सुनो। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। वो है, यहूदी से कभी यहूदी पैदा नहीं होता। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर पैदा नहीं होता, डॉक्टर बनाया जाता है।
इसी तरह वो एस्तर 127 देशों पर हर यहूदी पर आई हुई मौत को बदल देने वाली, मौत को रोक देने वाली हर एक यहूदी की छुटकारा या उद्धार या यहूदियों की निजात बनने वाली, इसलिए उसका नाम ईदे पुरीम था। तो वो थी लड़की। मैं चाहता हूं आपकी बेटियां, आपके बेटे जितने मसीह में हो, हर एक बेटी हर एक बेटा नबी होता है। अब ये जो कोड़ी था, ये जो कोड़ी आया, कोड़ी को बुलाया and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean. thou canst with me clean। उर्दू में ऐसे लिखा है, आए खुदावन यदि तू चाहे, अगर जो तेरी इच्छा है, तेरी रजा है, आए खुदावन यदि तू चाहे तो मुझे पाक भी और साफ भी कर सकता है। जब उसने कहा तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, बोले यीशु मसीह के नाम के 110 मीनिंग हैं, 110 मीनिंग, अर्थ 110। उसमें 110 में से एक नाम है, बोलो, तरस से भरा हुआ। किससे किससे किससे? आज तक इंसान एक भी नहीं पैदा हुआ जो तरस से भरा हुआ हो। होगा थोड़ा सा, मगर एक ही है जो तरस से भरा हुआ है, भरा हुआ, थोड़ा नहीं। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको छू लिया। जैसे यीशु मसीह का हाथ उसके सिर पर आया, उसी वक्त फिलफौर शिफायाब हो गया, पाक भी हो गया और साफ भी हो गया। वो तेरे सारे पापां नूं माफ भी करेगा ते सारे रोगां तो तैनूं नरोया करेगा। इसलिए आज मैं भी, आप भी दुआ कर सकते हैं। ये खुदा की इच्छा है। यूहन्ना की 3री पत्री
उसकी दूसरी आयत, आए प्यारे मैं चाहता हूं जैसे तू रूहानी तरक्की कर रहा है, जैसे तू रूहानी तरक्की कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में तरक्की कर और तंदुरुस्त रह। ये खुदा की इच्छा है। मेरे पीछे बोलिए, क्या बात है, क्या कारण है? पंछी, मछलियां, दरिंदे परिंदे, कोई भी किस्म का जानवर हो जो जंगल में रहेंगे वो तंदुरुस्त रहेंगे, जो घरों में आ जाएंगे तो पता नहीं आपके हाथ ही कैसे होते हैं, जानवर नूं लगण ते जानवर भी बेचारा बीमार हो जाता है। कदे हाथ पैर धो के लाया करो जानवरां नूं। बाइबल में लिखा है, बोलो, अगर तू सच्चाई में आ जाए तो क्या क्या निशान होगा? पहला निशान, रोग रहित हो जाएगा। नंबर 2, गुर्बत, गरीबी वो खत्म हो जाएगी। गरीबी आपकी अपनी खरीदी हुई चीज है, ये खुदा ने नहीं आपको दी। फिर छोटी सी उदाहरण यहाँ मैं आपको बताऊंगा, कहता समझ सकेंगे कि नहीं। हमने एक फैसला किया था, यीशु मसीह नमूना बना, एग्जाम्पल, नमूना बना। यीशु मसीह ने कहा, तब रसूलों ने भी यही कहा। एक पदाशी लंगड़े के पास पतरस और यूहन्ना 30 से पहर दुआ करने के लिए गए। तो जब गए तो उसके सामने एक लंगड़ा था, हाथ फैलाकर पैसा मांगना चाहता था, मांगता था। पतरस ने कहा, आज का वक्त, बोलो, आज का वक्त तेरी शफा के लिए कबूल करो या ना करो। आज का वक्त, आज का दिन। नंबर 2, आज का दिन पाक रूह का नया बसा हासिल करने का वक्त। पसंद है तो कर लो, नहीं पसंद तो आपकी इच्छा। ईसाई बनने से नहीं, बहुत पुरानी बात है। 76 में दिल्ली से कोई आदमी मेरी तहकीकात के लिए आया था। तो उन्होंने बोला कि आप परिचय, आप अपने आप को बताइए कि आपका नाम। मैंने कहा जी
सेवा करता हूँ, मनीर मेरा नाम है। कहते आपने आज तक कुछ लोगों को बपतिस्मे दिए? मैंने कहा जी दिए। कहते कितने लोगों को ईसाई बनाया? मैंने बोला लिखो लिखो। तो उन्होंने पेन लिया हाथ में, जिस पे लिखना था उसे निकाल करके। मैंने बोला मैं 70 साल से पहले ईसाई था, लिखो। कहते आप ईसाई नहीं? मैंने बोला जी नहीं। आइम छाई ना क्या करो, मजाक क्या मखौल है। 100 मखौल करवाना ना तो सह खवाया करो ना साई। तो जे तुहानू इज्जत की जरूरत है तो अपने आप को मसीही कहलाया करो। कौन? हमारे पंजाब के जो गुजरे समय के मुख्यमंत्री थे पंजाब के, हमारे सरदार बादल जी, तो उसको लोग कहते थे विकास का मसीहा। ईसाई नहीं, बोलो जोर से बोलो। अगर कोई शुभ काम करता होगा, सही काम करता होगा इस दुनिया में, तो वो एक ही हो सकता है जो मसीहा होगा। अगर कोई गरीब का हुआ होगा तो उसको भी मसीहा बोला जाता है। था सुई ना क्या करो। तो उसने बोला आप ईसाई नहीं? मैंने जी नहीं। तुसी बनाया कोई? मैं कहा मैं तो भाजी मैं खुद ही नहीं ईसाई। था, अब नहीं। कहते अच्छा। तो वो वापस चला गया, रिपोर्ट बता दी कि वो खुद भी ईसाई नहीं तो किसी को बनाया भी नहीं ईसाई। हम ईसाई नहीं बनाते, हम ईसाई नहीं बनाया करते, हम ईसाई नहीं बनाया करते, हम ईसाई नहीं बनाया करते। खुदा के बेटों को खुदा के बेटों जैसा बनाया करते हैं। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा। वो जो कोड़ी था वो पाक साफ हो गया तो पहले गया इस्राएली जाजक के पास। तो जाजक के पास इसलिए गया, एक अपने आप को वो चेक करेगा कि आपके जिस्म में कोड़ तो नहीं। अगर कोड़ हुआ, जैसे बच्चे को खुजली, खारस, छूत छात की बीमारी हो, तो टीचर लोग आज भी उसको घर भेज देते हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं, बहुत सी। तब यीशु मसीह ने कहा था, जैसे शरह
मूसा की शरअ ने आपको बलिदान कुर्बानी चढ़ाने के लिए, इस मिली हुई शिफा के लिए, बलिदान कुर्बानी चढ़ाने के लिए हुक्म दिया, उसको पूरा कर। तो जा करके अपने आप को उनको देखा, कुर्बानी भी चढ़ाई। तो किसी ने बोला ये कोड़ी कुर्बानी चढ़ा रहा है। उन्हें कहा कि कोड़ से मिली हुई शिफा वाला कुर्बानी चढ़ा रहा है। तब बहुत लोगों ने आकर देखा कि कौन है जो गरीबों का मसीहा होता है। मसीहा मैंने ईसाई नहीं। ये बार बार सुनो, कभी मजहब सब लोग बदल सकते हैं। बोलिए, बोलो, जोर से बोलो। मजहब बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, ना बदल सकती है। तो कौन है मजहब नहीं बदलते, इंसान की जिंदगी को बदल देते हैं। एक दो बातें नहीं, पूरा बदल देते हैं। इसलिए आज वक्त दिया है आपको खुदा ने, आज आपको वक्त दिया है खुदा ने। रहने के लिए जगह भी खुदा ने दी है, खाने के लिए भी खुदा ने आपके लिए अच्छा इंतजाम किया है, रहने ठहरने के लिए भी, सब बातों के लिए खुदा ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है। जोर से बोलो, क्या खुदावंद आज ही कर सकता है? बोलो, बोलो। जी हाँ, जी हाँ, वो आज भी कर सकता है। नजात का दिन है कबूलियत का दिन है नजात का दिन है कबूलियत का दिन है अब जल्दी आ, देर ना लगा। कौन सा दिन? जोर से बोलो। अगर आप चाहते हैं, जो ईमान लाए हैं, जो ईमान से आए हैं, जैसे हमारे जो अजीज स्क्वायर के चला रहे हैं, जो हमारे मिस्टर पास्टर सैमी कनाडा से आए आपकी सेवा के लिए, तो वो गा रहे थे कि जो ईमान से आएगा वो खुदा
का जलाल देखेगा। तो जिसके बदन में कोई तकलीफ है, जिसके बदन में कोई बीमारी है, जिसके बदन में कोई भी रोग है, कोई भी शराबी हो, लानती बीमारी भी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर आप ईमान से आए हैं तो वो बहनों में से एक बहन जिसके जिस्म में कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, तो वो खड़ी हो जाए। खुदा का शुक्र, बहनों में से कोई नहीं। अब भाइयों में से अगर कोई ऐसा है जो आया ईमान से, ईमान इसीलिए लाया है कि आज के वक्त में मैं शिफायाब हो जाऊं, तो वो खड़ा हो सकता है। अब जल्दी आ देना लगा शिफा का दिन। आप तो कितने लोग खड़े हो गए? चलो, आपको बोलना पड़ेगा कि आपके पास कौन सी बीमारी है। आप बताइए भाई साहब, तुसी बोलो। ओ भाजी, तुसी भाजी जेडे पिछे आ रहे हो, सुनो, इधर ही खड़े रहो, इधर ही खड़े रहो। अच्छा जी, अभी इसके साइड में कोई तकलीफ है, वो आपकी आंखें देखेंगी। हम जी ठीक है, और जो कोई वो पीछे खड़े हैं भाई साहब, वो बोलते नहीं। आज ने गल च पाया मेरे वर्गा भाजी, हाँ हुण पता लगा, एक शुगर देख लो, देसी घ्यो का कड़ा बना के रखिया है, भी मिठा, पर इस देसी घ्यो का कड़ा तुहानू हर खाने विच मिलेगा। इसे लिए बनाया ये मिठा कड़ा, जितना लोग कह देंगे ना प्रसाद। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ते प्रसाद में होती, हमने भी प्रसाद बनाया है। प्रसाद तो ये जो प्रसाद है सूजी का है, उसमें देसी घी है, और उसमें की बोलेंगे किन खंड नू कोई भी मीठी चीज है, बोलो। ते जो बनाया जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇਰੇ ਨੇ, ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। खाओ ये मेरा बदन, पियो
ये मेरा। ते तुहानू किन मना किया? कदी जिंदगी च नहीं बोलना। साडा सिख भरा कोई प्रसाद लैके आंदा आ ते ओ तुसी प्रसाद दा इनकार नहीं करना, उन्होंने खाना है। धर्म बनाना आ ते कड़ाह प्रसाद छड्ड के नहीं। मैं जो गया सी ना पहली बारी थे मलेशिया ते मैनू खाने का स्वाद नहीं सी आउंदा ते मैं क्या भी इत्थे गुरुद्वारा साहब हैगा आ ते उत्थे कुदरती जिथे मैं ठहरिया सी उत्थे एक बीबी गुरुद्वारे जाके सेवा करती सी। तो मैं क्या बीबी मैनू रोटी का स्वाद नहीं आ रहा ते गुरुद्वारे की दाल लिया के ते मैनू दई, मैं खानी है। तुसीं ते गुरुद्वारे नूं समझदे भी नहीं, गुरुद्वारा हुंदा की है। 4 दिन लगातार गुरुद्वारे दे विच कन्वेंशन हुई। 4 दिन लगातार। ये हुण दसो असीं भुखे मरदे सी कि खांदे सी उत्थों? बोलो। जे परहेज करना तो शराब पानी का करया करो। आ किन्ने दवा कराउंदे साडे बच्चे नशियां ते लगे। जे परहेज करना तो इन्हां चीज़ों तो करया करो ते है हो जी चीज़ तो ना परहेज करया करो। वो भाजी तुसीं सारी दुनिया में जाके अंजील की मनादी करनी है तो तुहाडे कोलों अंजील की मनादी कित्थों होनी है? तुहाडे कोलों अंजील की मनादी कित्थों होनी है? परहेजगारो, परहेज करना तो पाप तो करया करो, परहेज करना तो नफरत तो करया करो, परहेज करना है तो वैर विरोध तो परहेज करया करो। आ खाण पीण वाली चीज़ों तो ना परहेज करया करो ते ना इहो जी नफरत फैलाओ। नफरत नहीं फैलाउणी। जोर से बोलो, बोलो। असी मुहब्बत च पैदा होए, मुहब्बत विच जी रहे हैं ते मुहब्बत ही वंडनी है, नफरत नहीं। असी नफरत दी संतान नहीं, असी मुहब्बत दी संतान। रब दी संतान, वाहेगुरु दी संतान, अल्लाह ताला दी संतान। जे पढ़ाया पढ़ाई लिखाई नहीं आती तो सीधा सीधा भगती करया करो। गुरुद्वारियां विच हर जगह दे विच खुदावंद लैके गया, तुहानू भी लेके जाएगा। तो तुसी पाप तो परहेज करया करो, नफरत तो परहेज करया करो। जिन्होंने सुन लिया हाथ खड़ा करो। ठीक है, हुण हाथ खड़ा करो। अज तुहाडीआं अखां दे सामने इन्हां नूं शिफा देवेगा खुदा ते मौजे होणगे जिहड़े तुसीं अपनी अखां नाल वेखोगे। हाथ उठाओ। हालेलुया। जिन्हें भी तुसी खड़े हो, तुसी सिर्फ हाथ उठा के दसना, यीशु मसीह जिसने तेन बुलाया है, इसे वक्त तेरी नस नस हड्डी हड्डी नू वो इसी वक्त
छू के जिवें कोड़ी नूं छूया तुहानूं यसू मसीह छू के चंगा करेगा तुहाडीआं अखां दे सामने। यसू नासरी दे नाम च। हाँ जी, जिन्होंने तो मिल गई आ तो वह हाथ खड़ा कर लो। तो भाजी तुहाडी किहड़ी बांह सीगी ते दूसरी बांह नहीं तां नूं करो ना, हाथ उत्ते रख। चलो फिर सारे खड़े हो जाओ भी तारीफ करिए। हाथ उठा के तारीफ करो। तुहाडीआं अखां ने वेख्या, तुहाडीआं अखां ने वेख्या। पहले भी लिखिया सी यसू मसीह ने छू के शिफा दी। अज भी तुसी देखिया यसू मसीह ने तुहाडीआं अखां दे सामने मसीहा ने। हालेलुया। खुदावंद ने आपके ईमान को देखा, आपके ईमान की कदर की। आपके ईमान को देखकर खुदावंद ने एक एक को छू लिया है। आज जो खुदा ने आपको हैकल दी दुआ के लिए, दुआ करने वाले हैकल में जाकर दुआ कर सकते हैं। जो करवाने वाले खुदा के खादम वहाँ मौजूद हैं। खुदा करे आप सबको दुआ करने का फजल दे, दुआ करने की रूह दे। राहे कलाम में बढ़ते रहे, राहे कलाम में बढ़ते रहे, राहे कलाम में बढ़ते रहे, राहे कलाम में बढ़ते रहे। शक्ले जलाल की बनते रहे, शक्ले जलाल की बढ़ते रहे। ओ शक्ले जलाल की बनते रहे, शक्ले जलाल की बनते रहे, ओ शक्ले जलाल की बनते रहे। रूह दे खुदावंद, रूह दे, खुदावंद रूह दे, और सबका मसीहा 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 रूह दे, रूह दे, रूह दे, रूह दे, रूह दे। हालेलुया। 24 घंटे दुआ हो रही है, हो रही। तुसी इस दुआ दे विच हिस्सा लाओ। कमजोरियों दे लिए दुआ करो। कोई भी तकलीफ दुआ करो, कोई भी परेशानी दुआ करो। अगर कर्ज दा बोझ है दुआ करो, कर्ज हटा दिता जाएगा। कर्ज आजाद करोगे कर्ज तो खुदा। दुआ हैकल में 24 घंटे होगी, हो रही है। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सुबह भी जो प्रेयर होगी वो भी हैकल में होगी प्रेयर के लिए, ताकि हम प्रेयर करने वाले बन जाएं। उसके बाद ठीक सुबह 8 बजे बाइबल स्टडी होगी। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, उसको भी समझाया जाएगा खुदा के रूह के हिदायत से। उसके बाद दोपहर 1 बजे गुनाह कहाँ कहाँ छिपा रहता है
तो इस छिपे हुए गुनाहों से मखलसी छुटकारा हासिल करने के लिए दोपहर 1 बजे दुआ इबादत होगी और 4 बजे रूल कुद्दस की मामूरी और भरपूरी के लिए। तो उसके बाद फिर शाम 7 बजे फिर मीटिंग शुरू होगी। इसके लिए तारीफ करेंगे। हालेलुया। खुदावन जैसा तूने फरमाया मेरी जिंदगी, तेरे खादमों की जिंदगी, तेरी बेटियों की जिंदगी, तेरे बंदों की जिंदगी तेरी रजा बन जाए, यीशु नासरी के नाम। खुदावंद यीशु मसीह का फजल हम सब पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन। खुदावंद सबको बरकत दे।